Good morning students. Today we will do the next exercise that is brain quest. इसमें कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उससे अलग बुक में चैप्टर के बीच में और लास्ट में क्वेश्चंस हैं उनको हम इस हेडिंग के नीचे करेंगे. क्वेश्चन 1, कैन अ प्लांट जर्मिनेट इन अ डार्क रूम? गिव रीजंस. कैन अ प्लांट जर्मिनेट इन अ डार्क रूम कि क्या एक प्लांट डार्क रूम में जर्मिनेट हो सकता है? गिव रीज़न और उसका रीज़न देना है. पहले हमें बताना है कि जो प्लांट है वो क्या डार्क रूम में जर्मिनेट हो सकता है और फिर उसका रीज़न देना है. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? अ प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट इन अ डार्क रूम बिकॉज कि एक पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया अ प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट इन अ डार्क रूम. ठीक है. अब इसके सेकेंड पार्ट का आंसर जो गिव रीज़न है उसका क्या लिखेंगे? बिकॉज इट नीड्स एयर, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड लाइट टू जर्मिनेट. कि किसी भी सीड को प्लांट बनने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए एयर, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर और लाइट की ज़रूरत होती है. तो अगर हम डार्क रूम में रखेंगे तो उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट नहीं होगा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन? मनी प्लांट और ग्रेप वाइन को एक स्पेशल नेम से हम लोग जानते हैं. वो नेम क्या है? The special name given to money plant and grapevine is climbers. Climbers क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं. ठीक है. क्योंकि उनकी जो अपनी स्टेम्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वीक होती हैं, इसलिए वो अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं. वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के, मतलब किसी का चीज़ का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं. Why are potato and ginger stems so hard even they grow under the ground? जो पोटैटो और जिंजर स्टेम हैं वो इतनी हार्ड क्यों होती हैं जबकि वो ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं? क्यों होती हैं हार्ड? क्योंकि पोटैटो एंड जिंजर स्टेम्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड सो द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर सो हार्ड. क्योंकि पोटैटो और जिंजर की स्टेम्स में जो है वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है, इसलिए वो ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं लेकिन बहुत हार्ड होती हैं. नाउ क्वेश्चन 4, हाउ पीपल यूज़ बनाना लीव्स इन साउथ इंडिया एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेहंदी लीव्स? हाउ पीपल यूज़ बनाना लीव्स इन साउथ इंडिया. जो साउथ इंडिया यानी जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसके जो सदर्न स्टेट्स हैं या सदर्न पार्ट हैं वहाँ पर बनाना लीव्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेहंदी लीव्स, और मेहंदी लीव्स का क्या यूज़ है. ठीक. तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट, इन साउथ इंडिया पीपल यूज़ बनाना लीव्स एज अ प्लेट टू ईट फूड. साउथ इंडिया में बहुत से लोग बनाना लीव्स को प्लेट की तरह यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए. क्योंकि जो बनाना लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी होती हैं. उसकी एक लीफ में से हम लोग 7 और या 8 ऐसी प्लेट्स निकाल सकते हैं जिसमें कि लोग खाना खा सकते हैं. तो जो साउथ इंडिया है वहाँ पर बनाना ट्री बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लोग बनाना लीव्स को प्लेट की तरह यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए. एंड मेहंदी लीव्स आर यूज टू डाई कलर एंड टू मेक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क ऑन द हैंड. और जो मेहंदी लीव्स हैं वो यूज़ की जाती हैं टू डाई हेयर, बालों को कलर करने के लिए, एंड टू मेक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क ऑन द हैंड, और हाथों पर डिज़ाइन बनाकर हाथों को सजाया जाता है. ये गर्ल्स और जो आपके घर में मम्मी हैं या सिस्टर्स हैं उन लोगों को आपने देखा होगा, मम्मी अपने सिर पे भी, बालों में भी मेहंदी लगाती हैं, और कोई फेस्टिवल होता है, ओकेजन होता है तो वो अपने पाम्स पे बहुत अच्छे से सुंदर से डिज़ाइन बनाकर उनको डेकोरेट करती है ना. तो जो मेहंदी लीव्स हैं वो बालों को कलर करने के लिए और ब्यूटीफुल आर्ट वर्क ऑन हैंड्स के लिए यूज़ होती है. ठीक है. तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, कल से मैं आपको चैप्टर 2 या 3 पेजेस दूंगी. उन पेजेस में से मैं चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से. ठीक है. तो आज तो आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे. कल से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे. क्योंकि रिवीजन में जो है MCQs ही आएंगे, इसलिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बुक के जो बीच में से हो सकते हैं उनको प्रिपेयर करना होगा. उसके लिए क्या होगा, मैं आपको 2 पेजेस बताऊंगी. उन्हीं 2 पेजेस में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. तो डेली के 2 या 3 पेजेस जो मैं बताऊंगी उनको आपको अच्छे से
रीड करना होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग रीड करेंगे तभी आप उन छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने वो क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवाए हों, ठीक है। बुक कॉपी में तो हम लोग वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना जो बुक के पीछे चैप्टर के लास्ट में दी हुई हैं, लेकिन अभी जो रिवीजन में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, चैप्टर के बीच में जो लिखा हुआ होता है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं खुद बनाकर आप लोगों को दूंगी और आप खुद उसके आंसर ढूंढेंगे। समझ में आ गई बात? तो कल से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ओके।